चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? क्वेश्चन में ये ब्रैकेट के अंदर में इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है पुत्री की आयु और पिता की आयु, तो हम लोग यहाँ मानेंगे माना कि पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष, ये हम लोग माने पुत्री की आयु x वर्ष माने, ठीक है। और इसका पिताजी का क्या नाम है? इनका आफ्ताब। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक। तो क्वेश्चन में यहाँ बोला है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक। तो यहाँ ऊपर में लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। जैसे पूर्व में आयु क्या माइनस हो जाएगा और बाद वाला में जोड़ता है, तो यहाँ 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु हम लोग कितना माने x। आइए पूर्व बोला है ना 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ माइनस होगा, ठीक। ये माइनस चिन्ह हुआ, तो x माइनस 7, ये ब्रैकेट के अंदर 7 वर्ष, ठीक। इसके बाद आफ्ताब कौन है? ये पुत्री का पिताजी। आफ्ताब का आयु 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु, तो y माइनस 7 वर्ष, ठीक है। चूँकि यहाँ 7 वर्ष पूर्व दिया हुआ, पूर्व वाला यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, और बाद वाला यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग प्रश्नानुसार दिया हुआ है, जैसे यहाँ 7 गुनी बोला है, ठीक है। तो पुत्री की आयु कितना है? x माइनस 7 गुना 7 और आफ्ताब का आयु y माइनस 7, ठीक। तो ये हम लोग हल करते हैं। जैसे 7 और x गुना करेंगे 7x और 7 कितना 49 या y माइनस 7, ठीक। तो यहाँ 7x है और यहाँ y है, तो x y को हम लोग बायां साइड करेंगे। ये प्लस है तो ई साइड करेंगे तो माइनस होगा। यहाँ माइनस 7 है और यहाँ माइनस 49 है, तो दाहिने साइड करेंगे तो यहाँ प्लस होगा, ठीक। यहाँ घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा? 42, ठीक। ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। अब फिर क्वेश्चन में बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऊपर में 3 वर्ष बाद, ठीक। तो यहाँ पुत्री की आयु हम लोग कितना माने x, अब बाद वाला 3 वर्ष बाद है तो यहाँ प्लस होगा, और कितना बोला है? 3 वर्ष, ठीक। यहाँ x प्लस 3 वर्ष, ठीक है। इसके बाद यहाँ आफ्ताब का आयु, आफ्ताब का हम लोग क्या माने? y प्लस 3 वर्ष, ठीक। तो अब प्रश्न अनुसार क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे पुत्री की आयु का कितना गुना? 3 गुना का, ठीक। और y प्लस ये आफ्ताब, मतलब पुत्री की आयु का पिताजी का उम्र है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग हल करेंगे, तो ये गुना करेंगे तो 3x 3 तिया कितना होगा? 9 y और यहाँ 3, ठीक। तो 3x y को हम लोग बराबर के बाएं साइड करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ 3 है प्लस में, ये प्लस 9 को दाहिने साइड करेंगे बराबर के दाहिने साइड तो -9 होगा।
3x माइनस वाई बराबर यहाँ -6। तो ये समीकरण 2 हुआ। अब यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम लोग का कितना है, 7x माइनस वाई बराबर 42। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला है ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम लोग ग्राफीय रूप में हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो 7xy, ठीक, तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, 42 को बराबर के दाहिने साइड में लेके आएंगे। मान लिया यहाँ कितना होगा 42, और माइनस में होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक, और ये प्लस में होगा। तो ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे y बराबर ऐसा लिख सकते हैं 7x माइनस 42। ठीक, अब ग्राफीय रूप में हम लोग यहाँ निकालेंगे, जैसे x और y। ठीक, ये कॉलम इस तरह कॉलम और रो बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ हम लोग y ये साइड में हम लिखते हैं, जैसे y बराबर 7x माइनस 42। जैसे यहाँ x के जगह पर या तो x के मान वैसे संख्या रखेंगे कि यहाँ पूरी कट जाए। जैसे मान लिया x का मान हम लोग कितना रखेंगे 6, तो यहाँ हम लोग का कितना होगा 42 और ये 42, तो बचा कितना 0। तो y का मान कितना निकला 0, और यहाँ x का मान हम लोग कितना रखे थे 6। ठीक, तो यहाँ x का मान 6 रखेंगे और y का मान यहाँ 0। ठीक, उसी तरह ये तो एक ठो कॉलम का निकालें हम लोग। ठीक, अब दूसरा कॉलम का। ठीक, जैसे यहाँ y बराबर 7x 42। अब कितना संख्या रखेंगे इसके आसपास, मान लिया यहाँ कोई भी संख्या हम लोग रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग का मतलब x और y का मान कम से कम संख्या आए। ठीक है, जैसे यहाँ x का मान हम लोग मान लिया 5 रखेंगे, तो 7 × 5 = 35 और ये 42, घटाएंगे तो कितना बचेगा -7। ठीक, तो यहाँ हम लोग का y कितना निकला -7। ठीक, x और हम लोग का यहाँ कितना है, हम लोग रखे 5, तो x हम लोग का 5 और y हम लोग का -7 है। ठीक, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम लोग क्या निकला 3x माइनस वाई बराबर -6। ठीक, तो अब ये हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, मान लिया 3x -6 को बराबर के बाएं साइड करेंगे तो ये प्लस होगा, और ये इस साइड करेंगे तो माइनस में, तो यहाँ प्लस होगा। तो सजा के हम लोग लिखेंगे 3x + 6। ठीक, तो यहाँ पर इसी तरह हम लोग ग्राफीय कॉलम बनाएंगे यहाँ। तो पहला पॉइंट, ठीक है, 3x + 6, x का मान यहाँ हम लोग कितना रखेंगे, मान लिया यहाँ 0 रखेंगे। मान लिया 3x का मान हम लोग 0 रखे और ये 6, तो यहाँ हम लोग का 3 और 0 गुना करेंगे 0 और ये 6, तो यहाँ y का मान हम लोग का कितना बचा 6, और x का मान हम लोग कितना रखे थे 0। ठीक है, तो x का मान यहाँ 0 और y का 6। उसी तरह दूसरा पॉइंट 3x + 6, अब इसमें 3x का मान हम लोग मान लिया -2 रखे। ठीक, और यहाँ +6, तो यहाँ कितना होगा -6 और ये यहाँ +6, ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचा 0। y का मान यहाँ कितना 0, और x का मान हम लोग कितना रखे थे -2। ठीक, तो x का मान हम लोग का यहाँ -2 और y हम लोग का 0। अब हम लोग ग्राफ कॉपी में हल करते हैं। जैसे समीकरण 1 ये है हम लोग का, और ग्राफीय रूप ये हम लोग निकाले। ठीक है, जैसे x यहाँ हम लोग का 6 है और y हम लोग का 0, तो ये इस तरह हम x एक्सेस खींचे। ठीक, ये y एक्सेस है और यहाँ 0 सेंटर है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये प्लस में है, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 ये प्लस में है और ये माइनस में। ठीक है, -1 -2 -7 तक, इधर भी
-1 -2 -3 तक लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ ग्राफीय रूप में x हम लोग का 6 है, तो x यहाँ 6 है और y हम लोग का क्या है 0, ठीक। तो ये x 6 है और y भी हम लोग का क्या है 0 यहाँ, तो पॉइंट यहाँ हम लोग का कितना हुआ 6x है और y 0 है, यहाँ एक पॉइंट। इसका दूसरा में जैसे x हम लोग का 5 है और y -7 है, x मान लिया ये हम लोग का 5 है, इसके सीधे में जैसे यहाँ -7 y है, तो इसके सीधे में यहाँ बिंदु दिए, ठीक। इसके बाद ये बिंदु और ये रेखा को मिलाए और ये x है 5 और y है -7, आइए समीकरण ये हम यहाँ लिखे, ठीक है। ये समीकरण 1 के द्वारा यहाँ ये ग्राफ बना, ठीक है। अब समीकरण 2 ये है, ग्राफीय रूप ये है। जैसे मान लिया x हम लोग का कितना है 0 है, तो ये x 0 सेंटर है, तो यहाँ x है, तो y हम लोग का कितना है ये y एक्सिस है, y 6 है, तो x 0 और y एक्सिस 6, तो यहाँ बिंदु दिए, ठीक। इसका दूसरा पॉइंट में हम लोग देखें -2 हम लोग का x अक्ष पर है, यहाँ -1 यहाँ -2, यहाँ बिंदु दिए और y हम लोग का 0 है, तो ये इसके सीधा में हम लोग दिए, ठीक है। तो y x हम लोग का -2 है, y हम लोग का 0, ये बिंदु को मिलाए तो ये हम लोग का ग्राफ बन गया, ये समीकरण, ठीक है। ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पहले ही बना करके यहाँ दर्शाए हैं, ठीक है। आप लोग अच्छा से बना लो। 2 नंबर का क्वेश्चन, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। तथा इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये हल करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, तो यहाँ हम लोग माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया, इसके बाद एक गेंद का मूल्य y रुपया। इसलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे जैसे 3 बल्ले हैं, तो यहाँ 3x प्लस कितना गेंद बोला है 6 गेंद, तो यहाँ हम लोग का कितना टोटल पैसा लगा 3900 रुपये, ठीक। तो अब ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। जैसे इसमें क्या कॉमन होगा 3, तो ये 3 दूना 6, यहाँ कॉमन लिए, ठीक। अब ये 3 से यहाँ कटेंगे, 3 1 3 3 3 9, ये कटा, तो यहाँ हम लोग का कितना बचा x + 2y बराबर 1300, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब फिर बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जैसे एक बल्ला, ठीक, और 3 गेंद कितना 1300 रुपया में खरीदे, ये समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है x + 2y बराबर 1300, ठीक। तो यहाँ हम लोग 2y बराबर 1300 माइनस x, ठीक। इसके बाद y बराबर 1300 माइनस 1/2, ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ ग्राफीय रूप हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक। ठीक है, ये हम लोग का y का मान है। मान लिया y बराबर कितना दिया 1300 माइनस x/2। मान लिया x का मान यहाँ अगर हम लोग 0 बैठाएंगे 0, तो यहाँ हम लोग का बचेगा कितना 1300 और ये 2, ये कटाएंगे तो कितना बचेगा 2 × 3 = 6 और 6 × 2 = 10,
तो यहाँ y का मान हम लोग का कितना बचा 650 और x के बदले हम क्या लिखे यहाँ 0, तो यहाँ 0 और ये 650। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, जैसे y बराबर 300, यहाँ x का मान हम लोग ऐसा कौन सा संख्या बैठाएंगे कि यहाँ पूरी कट जाए। मान लिया हम 1300 ही यहाँ x का मान रखें, ठीक है, या बटे 2, तो ये दोनों तो कट गया, तो यहाँ कितना बचा 0/2, तो y का मान कितना हुआ 0। ठीक, x का मान यहाँ हम लोग कितना रखे थे 1300 और यहाँ y का मान 0। ठीक, ये समीकरण 1 का हो गया। ठीक, यहाँ जैसे x का मान यहाँ मानना होगा, जैसे यहाँ हम 0 बैठा है तो 0 के बदले हम लोग दूसरा संख्या भी यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग का y का मान कम आना चाहिए। ठीक है, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम लोग क्या निकालें x + 3y बराबर 1300, तो यहाँ 3y 1300 माइनस x, y बराबर 1300 माइनस x बटे 3। अब ये साइड में ये ग्राफीय रूप यहाँ हम लोग चित्र बनाते हैं। ठीक, जैसे y का मान यहाँ 1300 माइनस x बटे 3 है, तो x के जगह पर हम लोग ऐसा संख्या मान रखेंगे कि यहाँ पूरी कट जाए या तो इसके करीब आ जाए। ठीक है, जैसे 1300 क्या रखेंगे यहाँ, मान लिया 1300 ही रखते हैं। ठीक, यहाँ 3, तो यहाँ ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा 0/3, तो y का मान कितना हुआ 0, तो x का यहाँ मान हम लोग कितना 1300 और y का मान 0। इसका दूसरा पॉइंट में x का मान लिया हम लोग 0 रखेंगे और यहाँ 3, तो यहाँ हम लोग का 1300/3 y का मान बचा, तो x यहाँ 0 और ये 1300/3। यहाँ हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एक लाइन खींचते हैं, ये जो रेखा दिया हो ना उसके सीधा में, ये हम लोग का x एक्सेस हो गया, ये x और ये x डैश। ठीक, इसके बाद ये इसकी सीधा में ये हम लोग का ये y और ये y डैश, ये y अक्ष हो गया। जैसे यहाँ कटन बिंदु है तो यहाँ हम लोग का कितना है सेंटर है 0, जैसे हम लोग का x हम लोग का कितना दिया है 0 और y दिया है 650, ऐसे में x दिया है 1300, तो जैसे यहाँ सेंटर है 1 2 3, यहाँ लास्ट पॉइंट में हम लोग 1300 मानते हैं, फिर इसका आधा कितना होगा 650। ठीक, तो x यहाँ हम लोग का 0 है। ठीक, और x 0 और फिर इसमें भी यहाँ हम लोग 1300 मानेंगे तो इसका आधा कितना होगा 650, यहाँ सेंटर है 1 2 पॉइंट छोड़ करके यहाँ 650, इसके 2 पॉइंट छोड़ करके यहाँ 1300। ठीक है, तो x हम लोग का कितना है 0 और y कितना है 650, तो ये यहाँ बिंदु दिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट में x हम लोग का कितना है 1300 और y कितना है 0, तो ये दोनों ये जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिला देंगे। ठीक, तो ये वाला हम लोग का हो गया x हम लोग का 0 है और y कितना 650, और ये वाला x हम लोग का 1300 है और y 0 पॉइंट है। ठीक, तो ये हम लोग का कौन सा समीकरण में है 1 + 2y बराबर 1300, ये वो। ठीक, ये एक समीकरण का ग्राफ खींचे। अब समीकरण 2 में ये दिया हुआ है x + 3y + 1300, तो x का मान यहाँ हम लोग का कितना है
ये 1300 यहाँ, और वाई का मान कितना है यहाँ 0। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट में एक्स का मान हम लोग का कितना है 0, और वाई का कितना 1300/3। 1300/3 को मान लिया हम लोग भागेंगे, ये सॉरी भाग करेंगे तो कितना होगा 433.33 आएगा। तो लगभग यहाँ तो x हम लोग का 0 और 1303 ये। ठीक, तो यहाँ से अब हम लोग एक रेखा खींचेंगे। तो x, तो ये बिंदु से यहाँ मिलाएंगे। ठीक, तो ये हम लोग का समीकरण हो गया x + 3y = 1300। ठीक है, आप लोग ग्राफ में अच्छा से बना लेना। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए हम ग्राफ में बना लिए, लेकिन आप लोग को अच्छा से बढ़िया से बनाना। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया तथा 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो 3 नंबर का हम लोग हल करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ मानेंगे, माना कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। इसीलिए यहाँ कितना 2 kg सेब तो 2x और 1 kg अंगूर तो y का मूल्य कितना 160 रुपया है। ये समीकरण 1। इसके बाद 4 महीने बाद 4x 4 kg सेब को हम लोग x माने हैं। इसके बाद 2 kg अंगूर को हम लोग y माने हैं। तो ये हम लोग का 300 रुपया हो गया, ये समीकरण 2। और यहाँ फिर हम लोग का 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 कॉमन लिए तो 2x + y = 300। तो ये 2 के 2 2 पंचे 10, तो ये 2x + y = 150, मतलब 150। ये समीकरण 2 हुआ। ठीक, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 ये दिया हुआ है 2x + y = 1600। ठीक, तो y = 160, 1600 नहीं 160 माइनस 2x। तो यहाँ x का मान, जैसे यहाँ ग्राफीय रूप हम यहाँ बनाते हैं, तो y = 160 माइनस 2। x की जगह पर यहाँ हम लोग कितना बैठाएंगे, मान लिया 160 के करीब ऐसे संख्या बैठाएंगे, मान लिया 50 बैठा दिए। ठीक, तो कितना हुआ 160 2 पंचे 10 100, बचा कितना 60। तो y का मान कितना बचा 60 और x का मान यहाँ हम लोग कितना रखे 0। फिर दूसरा पॉइंट में जैसे यहाँ हम लोग कितना 50 वहाँ बैठा है, तो यहाँ 45 बैठाते हैं। ठीक, तो 45 दूना 90, और यहाँ घटाएंगे तो कितना बचा 70। यहाँ x का मान कितना 45 है और y कितना 70। इसका समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम लोग का क्वेश्चन था 2x + y = 150। ठीक, अब y = 150 माइनस ये 2x होगा। ठीक, अब यहाँ ग्राफीय रूप बनाते हैं। तो y, जैसे यहाँ पहला पॉइंट में y = 150, x का मान हम लोग यहाँ कितना बैठाएंगे, मतलब x का मान हम लोग यहाँ मान 50 बैठाते हैं, तो 150 और 50 दूना 100, तो यहाँ कितना बचा 50। ठीक, तो यहाँ x का मान भी 50 और y का मान भी 50। x का मान हम यहाँ 50 बैठाए और y का मान कितना निकला 50। अब दूसरा पॉइंट 150, अब यहाँ कितना बैठाएंगे, मतलब 50 बैठाए तो यहाँ x का मान 40 बैठाएंगे, यहाँ 40 लिखेंगे।
150 और 4 दूना 8। अब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 70, तो y का मान कितना 70। ठीक, अब ग्राफ या चित्र में हम लोग बनाते हैं। ग्राफ में ये हम चित्र बनाए, ये हम लोग का x और ये x डेक्स है और ये y और नीचे y डैश, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। जैसे समीकरण 1 में जैसे ये दिया हुआ है तो x हम लोग का कितना है 50 और 60 के y कितना है 60, तो यहाँ 0 से ये x अक्ष में यहाँ प्लस में होगा 10 20 प्लस में है और ये y अक्ष में ये भी प्लस में है, ये नीचे माइनस में है और इधर भी माइनस में होगा। तो यहाँ हम लोग का x कितना है यहाँ 50 है, यहाँ बिंदु दिए। ठीक, इसके बाद y कितना है प्लस में ही 60, तो यहाँ 50 है और यहाँ y, तो ये यहाँ एक ठो बिंदु हम लोग का हो गया। इसका दूसरा हम लोग का y 45, मान लिया इसके 40 और 45 के 40 और 50 के बीच में 45 है। ठीक, तो यहाँ 45 यहाँ हम मानते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला रेखा। ठीक, तो y कितना है 70, तो यहाँ ये 70। ठीक, यहाँ बिंदु दिए। ठीक है, तो ये दोनों रेखा को मिलाते हैं, ये और ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाते हैं। ठीक, ये हुआ हम लोग का x 50 है और y कितना है 60 है, और इसमें x 45 है और y कितना है 70 है। अब दूसरा समीकरण में x हम लोग का कितना है 50, ये 50 और y भी 50 है, तो यहाँ y ये 50 है, x वाला ये यहाँ से यहाँ रेखा और ये वाला रेखा यहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो ये x भी 50 है और y भी 50 है। ठीक, उसके बाद दूसरा वाला x कितना है 40, ये x वाला, और y कितना है 70 है, तो यहाँ 40 और यहाँ 70, ये x हम लोग का 40 है और y 70 है। ये बिंदु पर हम लोग रेखा मिलाएंगे, जैसे ये और ये बिंदु अभी रेखा मिलाते हैं ये। ठीक, तो नीचे वाला हम लोग का समीकरण क्या हो गया, हम यहाँ लिखते हैं जैसे ऐसा ही तिरछा करके हम लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 150, और समीकरण 1 हम लोग का कितना है 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक, तो ये हम लोग का आंसर हो गया ग्राफ वाला।